नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ मई 2026 में रहेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए मई 2026 में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा, मैं आपको डिटेल में विस्तार से बताऊंगा और किस ग्रह से आपको क्या परिणाम मिलेंगे यह भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगल का राशि परिवर्तन 11 मई 2026 को होगा और मंगल आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, आपके मेष राशि में। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2026 को और शुक्र आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे, आपके प्रथम भाव में। इसके जो शुक्र की स्थिति रहेगी, शुक्र की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और ये सप्तम भाव को भी यहाँ से देखेंगे। इसके अलावा 15 मई को बुध और सूर्य का अपना राशि परिवर्तन होगा और बुध और सूर्य दोनों ही ये जो ग्रह हैं ये आपके चला जाएंगे वृषभ राशि में, द्वादश भाव में। लेकिन बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 29 मई 2026 को और तब बुध आपके भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। तो यहाँ पर गुरु भी मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे आपके प्रथम भाव में, केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे, शनि आपके दशम भाव में रहेंगे और राहु आपके नवम भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से अनुकूल है। इस समय में संबंधों में समन्वय देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप में परस्पर संबंध मजबूत होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है और शुक्र की स्थिति अच्छी होने से ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि पिछले कुछ समय से जो कड़वाहट आपके रिलेशनशिप में है, पिछले कुछ समय से जो वाद विवाद आपके रिलेशनशिप में है, पिछले कुछ समय से थर्ड पार्टी के कारण से जो इंटरफेरेंस आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में है, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में ईगो क्लैशेस जो हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है और जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां हैं वो पूर्णतः समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही हैं। इस समय में आप देखेंगे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपके प्रति बढ़ेगा, आपके पार्टनर की रुचि आपके प्रति बढ़ेगी और उन्होंने जो भी कमिटमेंट आपको किए हैं, जो भी प्रॉमिस आपको किए हैं वो पूरी तरह से फुलफिल करेंगे और ये समय में ब्रेकअप पूरी तरह से ख़त्म होगा, रियूनियन होगा, पैचअप होगा और इसकी शुरुआत 11 मई से ही होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। 11 मई से लेकर के 29 मई 2026 तक का जो टाइम रहेगा, मिथुन राशि वालों ये समय याद रखना, ये समय लिख करके रखें आप
कि इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा, जिन भी लोगों का सेपरेशन हो गया है उनका रियूनियन होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय में समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आमने सामने आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। पार्टनर के भीतर आपके प्रति जो भी नफ़रत है वो नफ़रत समाप्त होगी, नफ़रत प्यार में बदलेगी, जेलसी समाप्त होगी, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो पूरी तरह से इस समय में समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। पार्टनर आपके लिए अच्छा सोच रखेंगे, आपके साथ हर एक बात को शेयर करेंगे, उनकी फीलिंग आपके लिए बढ़ेगी, उनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ेगा। इसके साथ साथ उनके भीतर आपके प्रति उत्साह देखने को मिलेगा, उनके भीतर आपके प्रति कुछ ऐसे विचार आएंगे जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप उन विचारों से प्रभावित होंगे और जो भी गिले शिकवे शिकायतें या ऐसी बातों को लेकर के वाद विवाद चल रहा है वो समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके अलावा ये समय में थर्ड पार्टी जाती हुई पूरी तरह से दिख रही है और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से रिश्ते को निभाएंगे, अच्छे से साथ देंगे और जो भी वाद विवाद है वो आप दोनों के बीच में समाप्त होगा। ट्रस्ट इशू यहाँ पर जो आ रहा था वो ख़त्म होगा और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को आपको लेकर के भड़काते हैं या आपसे उन्हें अलग करना चाहते हैं, उनके जाने के योग बन रहे हैं या आपके पार्टनर ही उनसे दूरी बना लेंगे। इसके साथ साथ ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में नया इंसान उनके वर्क प्लेस से उनके साथ जुड़ सकता है या प्रपोज़ कर सकता है या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेटिंग ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं या जहाँ पर आपका निवास स्थान है वहाँ पर किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ पर कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की इस समय में पूरी तरह से वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और जिन्हें आप मन ही मन चाहते हैं, मन ही मन पसंद करते हैं, उस इंसान के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है या वो इंसान खुल करके आपके साथ बातचीत कर सकता है और कहीं ना कहीं जो आपके मन में जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो विचार है वो पूर्ण होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। ये समय घूमने का समय है, ये समय एक दूसरे के साथ बिताने का है मित्रों। और इस समय में आपके पार्टनर ने अगर कोई भी कमिटमेंट प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करेंगे, कोई नया प्रॉमिस कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। इस समय में आप कोई टूर ट्रेवल कर सकते हैं, एक साथ कोई टूरिस्ट प्लेस पे जा सकते हैं और ये समय में कोई मूवी देखने के लिए जा सकते हैं, किसी रिजॉर्ट रेस्टोरेंट होटल में एक साथ ठहर सकते हैं, एक साथ खाने पीने पे चर्चा हो सकती है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो उससे भी एक नई शुरुआत, एक फिर से नया रिश्ता शुरू हो सकता है। आपको आपके पार्टनर विश कर सकते हैं, आपको आपके पार्टनर कोई बधाई दे सकते हैं या यह समय में शॉपिंग आपके लिए वो करेंगे, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं या अगर आप लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर के डिमांड कर रहे हैं उनको, तो वो डिमांड आपकी पूरी होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के हम देखें तो इस समय में मैरिड लाइफ में तनाव खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस टाइम में आप दोनों की मैरिड लाइफ में गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। ये समय में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से अगर लड़ाई झगड़ा है वो खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है और ये शुरुआत 11 मई से लेकर 29 मई 2024 के बीच का जो टाइम रहेगा इसी बीच में होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से अगर कोई प्रॉब्लम समस्या है आपकी मैरिड लाइफ में तो वो खत्म होती हुई दिख रही है या ससुराल पक्ष से आपको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है
या आपको आरोपी बनाया जा रहा है, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। मेंटेनेंस को लेकर के, एलमनी को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, घर को लेकर के कोई भी वाद विवाद चल रहा है या संतान को लेकर के कोई भी वाद विवाद चल रहा है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 29 मई 2026 से पहले पहले आता है, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, ये फैसला आपके फेवर में रहेगा, आपके हित में रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज किसी भी सूरत में अब होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये समय मई 2026 का मिथुन राशि वालों के लिए मैरिज को लेकर के नया रास्ता खोलता हुआ दिख रहा है। मैरिज को लेकर के नए दरवाजे खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जैसे ही आपका 4 मई 2026 के बाद का टाइम शुरू होगा और 30 मई 2026 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में कोई नया प्रपोज़ल, नया प्रस्ताव आएगा। बातचीत आपकी पक्की होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। कोई भी प्रपोज़ल, कोई भी प्रस्ताव जो मिलेगा आपको, वो आप स्वीकार करेंगे, सामने वाले आपको स्वीकार करेंगे। ये शुरुआत आपकी ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया पे हो सकती है, या किसी रिलेटिव, दोस्त या परिवार के किसी मेंबर के द्वारा ये रिश्ते में भागीदारी हो सकती है, यानी कि बातचीत वो करा सकते हैं, मीडिएटर का काम कर सकते हैं। और रोका एंगेजमेंट होगा। इसके साथ साथ विवाह की तारीख पूरी तरह से फिक्स कर दी जाएगी, मैरिज की डेट फिक्स कर दी जाएगी और बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी विवाह की। इसके अलावा अगर पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया या वहाँ पर बातचीत जो है वो बंद हो गई और कहीं ना कहीं इस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित है, और ये चिंता, ये परेशानी स्वाभाविक है। आप कोई भी इंसान हो तो उसको तो चिंता होती है। तो ऐसे में इस समय में ये जो रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से बातचीत बंद है, तो वो बातचीत फिर से शुरू होती हुई मुझे 11 मई 2026 के बाद दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, और बहुत पहले से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं और कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन हमेशा आपको ये कहते थे कि वो आपके साथ विवाह करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, लेकिन अब ये स्थिति है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी आनाकानी कर रहे हैं, वो भी मुकर रहे हैं, वो भी आपसे दूरी बना रहे हैं, उनके साथ भी अच्छे से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और बहाना ये बना रहे हैं कि उनके परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके ही परिवार वाले नहीं मान रहे हैं लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के। तो ऐसे में वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ कोर्ट मैरिज होने के योग इस समय में पूरी तरह से बने हुए हैं। और इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, पहले आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, उस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत अच्छी फीलिंग थी और सामने वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे आपको लेकर के और आप भी सामने वाले को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो मतभेद किसी न किसी बात को लेकर के होता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर के माथापाची इस समय में देखने को मिल रही है और ना चाहते हुए किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का आकर्षण कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है आपको लेकर के, आपके पार्टनर कुछ बातों में झूठ बोल रहे हैं आपके साथ, आपके पार्टनर को इस समय में कांटेक्ट पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं आपके साथ और कहीं ना कहीं आपको ही अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, आपको ही अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। तो मित्रों इस समय में क्योंकि शुक्र ग्रह अच्छे हैं, बुध ग्रह की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो ये मान करके चलिए कि मोटे मोटे तौर पे 15 मई के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद से ही आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो मुझे दिख रहा है। एक बात, दूसरी बात, इसके अलावा भी कोई नया प्रपोजल, नया प्रस्ताव आपको मिल सकता है या कहीं पर आपकी जो बातचीत है वो शुरू हो सकती है।
इस तरह की सिचुएशन भी दिख रही है। अब आगे बढ़ना है ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इस तरह के प्रपोजल प्रस्ताव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया मिथुन लव राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है या आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।